नमस्कार। आज मैं आपको फुल फेस की थ्रेडिंग की विधि बताने जा रही हूँ। इस विधि के लिए मेरे पास YouTube पर लोगों के मैसेज आए हैं कि आप इस तरह की वीडियो बनाओ। उनकी फरमाइश पर मैं वीडियो बना रही हूँ। अब हमने सबसे पहले ऐसी चेयर पे कस्टमर को बैठा लिया है। उसे बिठाने के बाद हम उसकी यहाँ से बिंदी हटा के इस तरह चिपका देते हैं। अब हम फुल फेस थ्रेडिंग करनी शुरू करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले ये लूज़ पाउडर और कॉटन लिया है। उसे हम सबसे पहले माथे पर लगाते हैं। फुल फेस थ्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले माथे से स्टार्ट करते हैं। इसे हम फोरहेड भी कहते हैं। हमेशा स्किन पर स्ट्रेचिंग करानी चाहिए, नहीं तो कहीं भी कटपट लग जाते हैं। अब हम थ्रेडिंग करने के लिए ग्रिफिन नंबर 40 धागा ले रहे हैं। ये कॉटन का धागा है। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले उल्टे हाथ से इनके ऊपर इस तरह से यहाँ से ये बाल दबा रही हूँ, जिससे बाल माथे पर उड़ के नहीं आए। और नीचे की स्ट्रेचिंग मैं इस सीधे हाथ से करवा रही हूँ। इससे हमारे यहाँ की खाल बिल्कुल स्ट्रेच हो गई है। अब अच्छे से यहाँ पर पाउडर लगाते हुए मैं इनकी थ्रेडिंग कर रही हूँ। जिस समय हम फोरहेड की थ्रेडिंग करते हैं तो ऊपर आईब्रो का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी यहाँ से आईब्रो का कोई बाल बढ़ रहा है तो हमें ब्रश द्वारा सीधा करके उसे इस तरह हल्का सा काट देना चाहिए। और आईब्रो की शेप का भी ध्यान रखते हुए हमें फोरहेड करना चाहिए। थ्रेडिंग करते समय हमें हाथ हल्का चलाना चाहिए, जिससे ज़्यादा कोई रैशेज न पड़े, कट न लगे। अब हम माथे के उल्टे साइड की थ्रेडिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमें कस्टमर से सीधा हाथ बालों पे रखवाते हैं और उल्टा हाथ आइस पर रखवाते हैं, जिससे अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाए। अब आप देखिए, मैं इनकी माथे की थ्रेडिंग कर रही हूँ। थ्रेडिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आईब्रो की शेप कहीं से भी खराब ना हो जाए। अब आप छोड़िए। जब हम फेस पे थ्रेडिंग करते हैं तो माथे पे सबसे पहले थ्रेडिंग करते हैं। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर है। और हमारा जो माथा है अगर ऊंचा है तो उस पर ज़्यादा यहाँ पर थ्रेड ना मारे, नहीं तो वो और ऊंचा हो जाएगा, भद्दा लगेगा। अगर हमें किसी का माथा छोटा है तो उसके यहाँ से बाल साफ कर देना चाहिए, जिससे माथा सही लगने लगे। अब मैं इनके आईब्रो के बीच के बाल साफ कर रही हूँ। इनका भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये गैप ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो हमारी आईब्रो भद्दी लगेंगी। आईब्रो में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो लंबाई और एक ये चीज़ बिल्कुल सही रहे, और ऊपर की ये चीज़ बराबर हो, नीचे की ये चीज़ बराबर हो, नहीं तो हमारी आईब्रो ऊंची नीची लगेंगी।
अब आप देखिए मैं इनकी नाक के बाल साफ कर रही हूँ। अब देखिए हमारा माथा क्लीन हो गया है। मैं इससे ब्रश द्वारा इनके बाल साफ कर रही हूँ। फुल फेस थ्रेडिंग में उसके बाद नंबर आईब्रो का आता है। तो अब मैं इनकी आईब्रो चेक करूँगी। जो इनके एक्स्ट्रा बाल होंगे उन्हें मैं रिमूव करूँगी। अब मैं स्ट्रेचिंग करा के नीचे से इनके बाल साफ कर रही हूँ। कॉटन द्वारा मैंने यहाँ पे पाउडर लगा लिया है। अब इस ब्रश द्वारा मैं ये बाल साफ कर रही हूँ। अब आप देखिए ये आईब्रो कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरह मैं उल्टे हाथ की आईब्रो पे कॉटन द्वारा लूज पाउडर लगा रही हूँ। अब इनकी आईब्रो में इधर से स्ट्रेच करवाऊंगी। सीधा हाथ ऊपर आएगा और उल्टा हाथ नीचे आएगा। अब मैं उल्टी साइड के आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल हटा रही हूँ। आईब्रो की लंबाई व मोटाई का ध्यान रखते हुए ही बाल हटाने चाहिए। अब देखिए दूसरी आईब्रो भी बिल्कुल सही हो गई है। आईब्रो के मैं हल्के से माथे के ऊपर से बाल हटा रही हूँ। लंबाई का विशेष ध्यान रखना है तथा ऊंची नीची न हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम इसमें स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने फोरहेड करा, उसके बाद हमने आईब्रो करी। अब मैं फुल फेस थ्रेडिंग में सबसे पहले अपर लिप करूँगी। अपर लिप पे हम कॉटन द्वारा लूज पाउडर लगाते हैं। अब मैं इनसे अपर लिप स्ट्रेच कराऊंगी। जीभ लगाइए। इस तरह से लिप लाइन से लेकर इधर को आते हुए हम बाल हटाते चले जाएंगे। हमेशा अपोजिट साइड में ही हम बाल हटाते हैं। अब मैं उल्टी साइड के बाल हटा रही हूँ। इधर भी लिप लाइनर से लेके ऊपर की तरफ आते चले जाते हैं। और जो कस्टमर होता है वो जीभ द्वारा स्ट्रेचिंग करता है। अब आप एक बार पीछे से भी जाकर अच्छे से स्ट्रेच करा के बाल हटा सकते हैं। कोई बाल रह जाता है तो इस तरह से भी दिख जाता है। अब देखिए इनके सभी बाल अपर लिप पे से हट चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। उसके बाद थर्ड स्टेप के बाद हमारा लोअर लिप, ये नंबर आता है लोअर लिप का फुल फेस थ्रेडिंग में। ये भी इन्होंने अपनी जीभ द्वारा इसे स्ट्रेच किया है। इसे भी हम लिप के एक किनारे से बनाते हुए दूसरे किनारे पर जाते हैं। इधर जीभ लगाइए।
अब देखिए इनका लोअर लिप भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम ब्रश द्वारा सारे बाल हटा देते हैं। उसके बाद नंबर आता है चिन का। चिन पे जो बाल होते हैं, ये अपर चिन होती है, ये लोअर चिन होती है। तो अपर साइड से लेकर हम लोअर साइड तक चिन करते चले जाएंगे। इसे भी हम इस तरह स्ट्रेच करा लेते हैं। अब आप इस हाथ से इस तरह खींचिए लोअर चिन करवाने के लिए। अब इस साइड की लोअर चिन खिंचवाने के लिए हम इस तरह से स्ट्रेच करवाते हैं। अब ये हमारी लोअर चिन हो रही है। अब हम इस ब्रश से पूरे चिन की सफाई कर लेंगे। अब फुल फेस थ्रेडिंग में सबसे बाद में साइड ब्लॉक का नंबर आता है। जो ये गाल की साइड होती है ना, साइड ब्लॉक कहते हैं। हम सबसे पहले सीधे ब्लॉक पे, सीधे साइड ब्लॉक पर टैल्कम पाउडर लगा रहे हैं। और इस तरह देखिए हम गाल को फुलवा लेते हैं। और ये कलम को बचाते हुए हम आईब्रो करते हैं। कलम को बचाते हुए साइड बॉक्स बनाते हैं। मेरे मुंह से गलती से आईब्रो निकल गया। अब आप देखिए मैं कैसे कलम को बचाते हुए तब इनके साइड ब्लॉक सेट कर रही हूँ। कलम को जरा भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैंने वन साइड ब्लॉक की थ्रेडिंग कर दी है और उस पे से हेयर रिमूव कर रही हूँ। अब उल्टे साइड के साइड ब्लॉक पर मैं लूज पाउडर लगा रही हूँ। अब ये वाला ब्लॉक मैं इनसे स्ट्रेच कराऊंगी। प्लीज़ स्ट्रेच। इन्होंने बहुत अच्छा से स्ट्रेच किया है। अब देखिए मैं इनकी कदम बचाते हुए इधर से थ्रेड कर रही हूँ। अब मेरा ये सेकंड ब्लॉक भी थ्रेड हो गया है। मैं ब्रश द्वारा यहाँ के बाल झाड़ रही हूँ। अब आप देखिए इनका कितना क्लीन एंड क्लियर चेहरा हो गया है। अब इसे रेस्ट देने के लिए मैं इसके ऊपर थ्रेडिंग जेल लगाऊंगी। उससे इनको ठंडक मिलेगी और रेस्ट भी मिलेगा।
फुल फेस थ्रेडिंग कराने के बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप 24 घंटे कोई साबुन वगैरह ना लगाएं, क्योंकि पूरे फेस पे से बाल फोड़ने के बाद ऐसा हो सकता है कुछ रिएक्शन हो जाए और बाई चांस कोई छोटे मोटे दाने निकल जाते हैं तो उसके लिए हम बर्फ़ से सिकाई कर लेते हैं। अब आप देखिए इनका चेहरा कितना सुंदर हुआ है, देखिए। थैंक यू। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।